हाँ जी क्लास, अब वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज वाली क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी किस तरीके से हम एंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। इसको सामने लिखिए। देखिए बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भी लाइन होती है, वो भाई कंप्लीट एक 180 डिग्री का एंगल बनाती है। भाई हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो आप, उसको स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सरल रेखा। इसको सरल रेखा बोल सकते हो, ठीक है बच्चे। जो सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल बनाती है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। अब अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, भाई फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी करता है पहले, भैया चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन भाई कॉपी कर दिया इसको। अब यहीं पे अगर मैं एक और लाइन बना दूं, मानो यहाँ पे मैं एक और लाइन बना दूं, इसका नामकरण कर दूं तो भैया ए ओ बी सी ऐसा बना दूं, इसका नाम तो ए ओ बी। तो अब इस लाइन ए बी ने क्या करा भाई, ए बी ने इसको भाई दो बराबर भागों में बांट दिया, जिसको मैं बोलूंगा भाई 90 डिग्री का बांट दिया। बस 180 का 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा 180 डिग्री वाला एंगल था, वो भैया दो राइट एंगल में बट गया भाई। दो हमारे राइट एंगल्स में बट गया है। जो हमारा राइट एंगल, जो हमारा 180 डिग्री वाली लाइन थी, अब वो दो राइट एंगल में बट गई, 90 डिग्री के दो एंगल्स में बट गई, ठीक है। अब यहां से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप पीछे बढ़ चुके हो। अब यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चे, आप सभी इनके बारे में जानते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल में खुद दोबारा बता देता हूं, आप लोग जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। आप लोग एक्यूट एंगल के बारे में जानते हैं, राइट एंगल के बारे में जानते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में जानते हैं। हिंदी में बोले तो आप लोग भैया न्यून कोण के बारे में, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, इन सब के बारे में जानते हैं। वे न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से वो सारे के सारे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं, वो हमारे न्यून कोण कहलाते हैं, एक्यूट एंगल कहलाते हैं। वो सारे के सारे कोण जो हमारे 90 डिग्री के बराबर होते हैं, वो सारे के सारे हमारे राइट एंगल कहलाते हैं। और वो सारे के सारे कोण जो हमारे 90 डिग्री से अधिक होते हैं, वो सारे के सारे हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। आप सभी जानते हैं, नहीं जानते? जानते हैं आप सभी। अब भैया अगर हमें एंगल ना दिया जाए तो हम कैसे पहचान करेंगे कि भैया ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, समकोण, हमें कैसे पता चलेगा? तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि बिना देखे, बिना एंगल के एंगल को नापे आप ये बता सकते हो कौन अधिक कोण है, कौन समकोण है, कौन कैसा कोण है। तो सामने देखिए, इसके सामने देखिए। अब ए ओ बी, ठीक है बच्चे। अब ये आपके सामने क्या बना दी, ए ओ बी। अब एक बात का ध्यान रखना, हमारा जो बीच में सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल ये जाती है 90 डिग्री, ये होती लाइन 90 डिग्री। भाई बीच से जो बिल्कुल 90 डिग्री है, वो ये लाइन होती है 90 डिग्री। अगर मैं एक लाइन पे ऐसा एंगल बना दूं, बिल्कुल उसको दो बराबर हिस्सों बांटे, तो ये 90 डिग्री की लाइन होती है। इस बात का ध्यान रखना, सामने देखो, उसको अच्छे से इधर देखो, ठीक है। अब ये क्या करती है भैया, देखो इसके इस तरफ वाले सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम। भाई हो सकता है वो 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, 85 डिग्री हो, 90 डिग्री से कम होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम। और इस तरफ के सारे एंगल 90 डिग्री ज्यादा होते हैं, 90 डिग्री से ज्यादा। भाई इस तरफ के सारे एंगल 90 डिग्री से कम, इस तरफ के सारे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा। तो अगर आपको कोई भी एंगल इस तरीके का दिख जाए, आपको कोई भी एंगल इस तरीके का दिख जाए, मान लो एंगल दिख गया, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यार ये तो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है। अगर नाम दो उसको बी ओ सी, भाई 90 डिग्री से कम है। सेम अगर यहाँ पे आपको एक और एंगल दिख जाए, बी ओ डी, एक और एंगल दिख जाए, एक और एंगल, ऐसा एंगल दिख जाए, ये वाला एंगल ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा कुछ एंगल दिख जाए, ऐसा कुछ एंगल दिख जाए, तो ये सारे के सारे एंगल जो हैं आप देख सकते हो 90 डिग्री से कम की तरफ है। तो भाई चाहे मैं बीओसी की बात करूं, बीओडी की बात करूं, बीओई की बात करूं, बीओएफ की बात करूं, बीओजी की बात करूं, बीओएच की बात करूं, बीओवाई की बात करूं, कोई सी एंगल की बात करूं, ये सारे के सारे एंगल भैया 90 डिग्री से कम बन रहे हैं, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे भैया हमारे न्यून कोण है। भाई देख के बता दिया आपने। अब आप समझो, अब मान लीजिए पहले मैं इसको आपको समझा दूं, जो भी एंगल भाई बिल्कुल एल वाले एंगल के नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ, उस भाई ऐसा कोई एंगल बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है, ऐसा एंगल बन रहा है, वो सारे के सारे हमारे न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। ठीक है। अब आगे सेम इससे उल्टा, अगर ये हमारी 90 डिग्री वाली लाइन से इस तरफ है, भाई कोई एंगल इस तरह बन रहा है, तो भाई ये एंगल जो होगा 90 डिग्री ज्यादा होगा, 90 डिग्री से कोई ऐसा एंगल बन रहा है, इस तरह से एंगल बन रहा है, इस तरीके से एंगल बन रहा है, तो सारे के सारे एंगल हमारे 90 डिग्री ज्यादा होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है बच्चे, तो ये अधिक कोण क्या होंगे? अधिक कोण। तो आपके सामने अगर मैं कुछ एंगल्स बनाऊं, इधर देखो,
देखो आपके सामने अगर मैंने यहाँ पर एंगल बनाया तो कौन सा एंगल है? न्यू कोण। कौन सा एंगल है? आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई थी? आपके सामने सबसे पहली बात आई थी, देखो बच्चे ये तो यार ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, अभी 90 डिग्री से इस तरफ है, 90 डिग्री के इस तरफ है, तो न्यू कोण आपको ऐसे दिमाग में इमेजिन करना है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा एंगल बना दूं तो देखो, तो ये कौन सा एंगल है? अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा कोण है भैया? अधिक कोण। कैसे आया आपके दिमाग में? भाई यहाँ से पहले आप एक बिल्कुल सीधी लाइन बनाओ। अब बोलिए ये तो इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, ज्यादा की तरफ है, ये किस तरफ है? ज्यादा की तरफ, तो ये अधिक कोण है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे एंगल आपके एक्यूट एंगल हो जाएंगे और ऐसे एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। और जो एंगल आपका बिल्कुल एल बना रहा होगा, जो एंगल आपका बिल्कुल एल बना रहा होगा वो हमारा राइट एंगल होगा। क्या होगा बच्चे? और राइट एंगल में हमेशा इस तरीके का बना होता है, आपको ये भी दिख जाएगा। नहीं दिख रहा तो आप समझ जाना कि भाई 90 डिग्री का एंगल ही दे रखा है, कोई दिक्कत परेशानी? आपको एंगल पहचानने आ गए? बिना एंगल को दे रखे आप एंगल पहचान लोगे अब, ठीक है। जो भी भैया इस तरफ होंगे एक्यूट एंगल, जो भी 90 डिग्री के पीछे की तरफ होंगे ऑब्ट्यूज एंगल, जो पूरा एल बनाएंगे वो राइट एंगल, ठीक है बच्चे। यहाँ पे अब आपको बोला गया इधर देखो, आपको एक चीज दे रखी है, अब आपको यहाँ पे बहुत सारे एंगल दे रखे हैं। तो भाई अगर मैं इसकी बात करूँ तो पहले इसको समझते हैं, इन चीजों को एक एक करके एंगल को समझते हैं। तो भाई मेरे दिमाग में आपको ये चीज आनी चाहिए, पहले आपको एल बनाना है। देखो भैया ये एक लाइन है, इससे भी यहाँ पे एल एस 90 डिग्री एंगल ऐसे बनना होगा, तो भाई 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से अब इधर बात करना, अगर मैं बात करूँ कि इधर है तो यहाँ पे हम 90 डिग्री एंगल जा रहा होगा, 90 डिग्री से कम है भाई, तो पूरा 90 डिग्री है, तो पूरा 90 डिग्री का है। अब मैं बात करूँ इसकी, तो भाई 90 डिग्री का एंगल ऐसे जा रहा होगा, तो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम है। इसकी बात करूँ तो उस तरह चलना 90 डिग्री से कम है, इसकी बात करूँ सीधा चलना 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। तो ये सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, ये भी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल आपका है, ठीक है। तो सारी अब देखो ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, इधर देखो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एल बन रहा है, यहाँ पे भी एल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल होता है भाई, राइट एंगल है, ये भी 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 राइट एंगल है, मतलब ये भी समकोण, सारे समकोण है, सारे के सारे समकोण है, सुन रही है ना, थोड़ा 90 डिग्री से कम लग रहा है, तो ये भी आपका एक्यूट एंगल है। ये सारे के सारे न्यून कोण है, सारे के सारे न्यून कोण एक्यूट एंगल है, ये सारे के सारे भैया राइट एंगल है, समकोण। और हम तीसरे बॉक्स की बात करें तो सारे के सारे एंगल भैया मुझे दिख रहा है 90 डिग्री ज्यादा है, तो सारे के सारे भैया ऑब्ट्यूज एंगल है। कौन से एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल भैया, ये हमारे अधिक कोण है। कौन से कोण है? अधिक कोण। अधिक कोण। क्या वो दिक्कत परेशानी? क्या वो दिक्कत परेशानी? समझ आ गया? अब देखो पहले क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं, आपको समझ आ गया मेरी चीजें? हां एक बार जाओ, द फर्स्ट ग्रुप ऑल द एंगल राइट एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज इधर। अब आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस फिगर्स। तो ये जो आपको फिगर दे रखी है इसमें आपको एक्यूट एंगल, स्ट्रेट लाइन, जो भाई स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे कोई भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब बता दो भैया कौन से राइट एंगल है, कौन से एक्यूट एंगल, तो मैं लिखूंगा all figures in box 1 are acute angle। भाई जितने भी फिगर्स हैं जो भैया पहले बॉक्स में वो एक्यूट एंगल है। कौन से एंगल है? अब यहाँ पे लिखूंगा all figure in box 2, all figure in box 2 are right angle। भाई बॉक्स 2 में सारे के सारे राइट एंगल है। कैसे हैं? राइट एंगल। और तीसरे के क्या लिखोगे? all figure in box 3, all figure in box 3 are obtuse angle, are obtuse angle। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले बक्से में जाओ, पहले बक्से के सभी कोण, पहले बक्से के सभी कोण, पहले बक्से के सभी कोण, सभी कोण न्यून कोण है। कैसे हैं? न्यून कोण है, ठीक है। अब दूसरे बक्से के सभी कोण, दूसरे बक्से के सभी कोण, बक्से के सभी कोण समकोण है। कैसे हैं? समकोण, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे तीसरे बक्से के सभी कोण, तीसरे बक्से के सभी कोण अधिक कोण है। कैसे हैं? अधिक कोण, अधिक कोण है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, जल्दी पहला क्वेश्चन करिए फास्ट, जल्दी पहला क्वेश्चन करिए क्विक। ऊपर आपको सारी इमेजेस भी बनानी है, फास्ट। हाँ जी, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल। भैया आपको कुछ एक्यूट एंगल बनाने हैं, अ फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, को अलग-अलग तरीके से बनाना है, मतलब कुछ आधे टेढ़े करके बनाना है, जैसे समझ रखे ना,
भैया कुछ ऐसे बन रखे हैं, कुछ सीधे बन रखे हैं, कुछ उल्टे बन रखे हैं, कुछ घुमा के बन रखे हैं, तो ऐसे आपको कुछ एक्यूट एंगल बनाने हैं, कुछ आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाने हैं। तो कपड़े पाइप लाइन डालना बीच में, इस तरफ एक्यूट एंगल बनाना है, इस तरफ ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। जल्दी पांच में बना दो फास्ट, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जल्दी करो क्विक। हाँ जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब है आगे आपका, do you know what the word acute and obtuse mean? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words are? So देखो acute का मतलब sharp, यहाँ पे बोलोगे acute का मतलब होता है sharp। तो sharp भैया sharp मतलब कोई नुकीली चीज, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई नुकीली चीज है ना भाई, बहुत नुकीली चीज, तो हम बोलेंगे sharp है, कैसी है sharp। और यहाँ बोलोगे obtuse का मतलब blunt, obtuse का मतलब blunt मतलब बिना धार के, कुछ ऐसे नहीं है बिना धार के, कोई धार नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि ये एक्यूट एंगल में जो एंगल बनता है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है। कैसे बनता है? लेस देन 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल में एंगल बनता है वो मोर देन 90 डिग्री बनता है, इसलिए एक्यूट का मतलब शार्प होता है और ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट होता है, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। तो ऐसा आपको लिखना है। तो लिखना कैसे मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर किस तरीके से लिखना है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना हियर acute means sharp because a sharp object has angle less than 90 degree, angle less than 90 degree shown in figure। देखो जो शार्प ऑब्जेक्ट होती है उसमें एंगल बनता है वो 90 डिग्री से कम बनता है, इस तरीके से देखो इस तरीके से एंगल होता है, तो शार्प है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एंड obtuse means blunt because a non-sharp object has more than 90 degree, has angle more than 90 degree, angle more than 90 degree। has more than 90 degree, ठीक है। shown in figure, भाई इसकी फिगर बना के दिखा दो, shown in figure। देखो बच्चे वो एंगल ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से कम है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे न्यून टोन को नुकीला, न्यून टोन को नुकीला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसलिए कहते हैं एक सेकंड लोडिंग, इसलिए कहते हैं क्योंकि नुकीली वस्तुओं का कोण 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होता है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, जैसा कि आकृति में दिखा रखा है, जैसा आकृति में दिखा रखा है, दिखाया गया है। तो भाई इसके आगे आप ऐसी आकृति बना लो, इसका आगे आप ऐसी आकृति बना लो, ठीक है। अब अधिकोण को कंदुकुंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, इसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, इसका कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। जैसा कि आकृति में दिखा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके दोनों बच्चे लिखिए फास्ट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे फास्ट। हाँ जी क्लास वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, फोर्थ क्वेश्चन ने बोला है इधर, फोर्थ क्वेश्चन सामने करेंगे।
देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बिल्लो भाई कितने एक्यूट एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तो तीन एक्यूट एंगल, तीन एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, और बात करें एक्यूट एंगल 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 बन रहा है। कितने बन रहे हैं, 12। अब यहाँ की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है 21 कितना बने, 21। और कुछ और कहीं तो नहीं बन रहा, नहीं है, ठीक है। हमने बना तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन द फॉलोइंग। तो भाई इसमें एक्यूट एंगल 3 बन रहे हैं, एक्यूट एंगल इसमें एक्यूट एंगल जो है भैया वो 12 बन रहे हैं। आप न्यू कोण लिख देंगे, न्यू कोण भैया इसमें 3 है, इसमें न्यू कोण 12 है, इसमें एक्यूट एंगल भैया कितने हैं, 21 है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर एंड हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स विल बी देयर, इट हैव डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब नेक्स्ट फिगर क्या होगी देखो, सबसे पहले नेक्स्ट फिगर को बनाने के लिए समझो भाई। देखो पहले एक ट्रायंगल आया, फिर एक ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल आया, फिर एक पहले एक ट्रायंगल, फिर दो ट्रायंगल, फिर तीन ट्रायंगल, अगली फिगर में 4 ट्रायंगल होंगे। कितने ट्रायंगल होंगे, 4। तो बनाते हैं। भाई इसमें 4 मान लीजिए, अगले पेज पर पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, इस बात पे ध्यान रखना। अब एक और ट्रायंगल बनाएंगे इसके अंदर, एक और बन गया। अब एक और बनाएंगे, ठीक है बच्चे। अब कितने में 1 2 3, एक और बनाना है, एक और बनाना। एक सीधा एक उल्टा ऐसा बनता है, ठीक है। तो भाई हमारे पास ये बन गई नेक्स्ट फिगर। तो भाई नेक्स्ट फिगर कैसी होगी, भाई नेक्स्ट फिगर ऐसी होगी। अब इसमें कितना एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल कितना बनेगा भैया, एक्यूट एंगल पहले तो आप पैटर्न समझ लो। चलो पहले गिनते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बात तो ये होगा 12। अब 13 14 15 16 17 18, 18 हो गए। अब 19 20 21 22 23 24 24, अब 25 26 27 28 29 30, कितने हो गए, 30 क्या हो गया बन रहा है 30। तो हमारे एक्यूट एंगल कितने बन गए, 30 बन गए। कितने बन गए 30। अब भाई पैटर्न देखते हैं, पहले में कितना थे, पहले में थे 3, फिर 12 21, देखो पहले में थे 3, फिर 12 हुए, फिर 21 हुए, फिर 30 हुए, तो कोई गैप बन रहा है इनमें। तो भाई कितना कितना गैप हो गया, यहाँ पे देखो 9 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 9 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 9 ऐड हुआ, तो भाई 9 ऐड हो, 9 ऐड हो रहा है। तो पैटर्न कितना हुआ, तो पैटर्न था भैया +9, पैटर्न था +9, तो भाई सब में +9 हो गए। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी, कोई बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी हमने समझा। चैप्टर 1 पैटर्न जैसा था ये। देखिए बच्चे, तो हमने ये वाले भी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम पढ़ रहे हैं मेजरिंग ऑफ एंगल। अब इसके बाद डी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से क्वेश्चन निकाल लो, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करें। फास्ट वीडियो को पॉज करो और इस टॉपिक को करो क्विक। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले आता हूं, चलिए लिखिए इसको। हाँ जी क्लास, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग एंगल्स। तो गाइस सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, एक जो पूरा सर्कल होता है ना हमारे पास जो पूरा सर्कल होता है वो भैया 360 डिग्री का होता है। कितना होता है भैया, 360 डिग्री। आपको इस बात को याद रखना है, एक पूरा सर्कल हमेशा हमारा 360 डिग्री का होगा।
एक पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, कितना डिग्री का? 360 डिग्री का, ठीक है। अगर उसका आधा कर दे, आधा सर्कल होता है 180 डिग्री का, कितने डिग्री का? 180 डिग्री। अब उसके 4 हिस्से कर दे तो देखो भैया पहले एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, अगर इसका एक हिस्सा आएगा तो 160, अगर इसके 2 हिस्से कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। बस जितने हिस्से करोगे उससे डिवाइड कर देना, इससे डिवाइड करना, पूरा 360 होगा। अब उसके जितने हिस्से करोगे उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं आधे एक सर्कल को 2 हिस्सों में बांटूं तो 360 को 2 से डिवाइड कर दो 180 आ जाएगा, तो यानी आधा सर्कल जो है 180 डिग्री का होगा। 4 से डिवाइड कर दूं 360 को तो 90, यानी वो एक चौथाई हिस्सा जो होगा वो हमारा कितना होगा भैया? 90 डिग्री का। बस आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपको बोल रखा है पूरा एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। अब पूरा देखो, अगर आधा कर दें तो 180 का हो जाएगा, एक चौथाई कर दें तो ये 90 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। आप पेज ऑफ हिस्ट्री तो इसके बारे में आपको आगे देखते हैं भैया, एक पीछे बता चुका हूं मैं बेसिक आपको, एक मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, अब जरा हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं भैया? प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले ना आपको ये करना है, आपको ना ये क्वेश्चन दे रखा है इन सभी हिस्सों के ना आपको बताने कितने डिग्री के हैं। तो देखो पहला भैया पूरा है तो 360 डिग्री का होगा, कितना होगा ये? 360 डिग्री का। दूसरा कितना होगा? तो भाई इसके 2 हिस्से करते हैं, 360 को 2 से डिवाइड कर दो 180 डिग्री। तो भाई ये सारे बताने कितने कितने डिग्री के होंगे फास्ट। देखिए 60 डिग्री बताओ क्विक। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर 34। भैया पेज नंबर 34 के ये वाले सारे क्वेश्चंस करो। बताओ कि इसमें हर हिस्सा कितने कितने डिग्री का होगा। भाई ये वाला हिस्सा कितने डिग्री का होगा, ये वाला हिस्सा कितने डिग्री का होगा, ये वाला हिस्सा कितने डिग्री का होगा, ये सारे हिस्से कितने कितने डिग्री के होंगे आपको ये बताना है। जल्दी डिवाइड करके आंसर निकालो क्विक फास्ट, अपनी कॉपी में बनाना भी है क्विक। हाँ जी क्लास, आज की वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।